हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में कि कोल इंडिया कैसे 42,600 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है या एक तरह से इन्वेस्ट करने वाला है क्लीनर कोल ट्रांसपोर्ट और सोलर के एरिया में। अब सबसे पहले इस क्लीनर कोल ट्रांसपोर्ट को हमको समझना होगा कि ये क्या है। तो जैसे कोल इंडिया है, उस पर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि वो बहुत पोल्यूशन फैलाता है। मतलब कि कोल इंडिया जो कोल एक जो कोल एक्सप्लोरेशन है या जो कोल प्रोडक्शन है, वो एक हैवली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। तो कैसे इसको और क्लीनर बनाया जाए, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। तो क्लीनर कोल ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो रोड, जैसे कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रक से होता है, और ट्रक से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो कोल इंडिया क्या चाह रहा है कि इसको फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, यानी कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम लगाया जाए। और जो पिट हेड है, यानी जहां कोयला है, वो वहां से डिस्पैच पॉइंट तक लाया जाए, जहां से रेलवे से वो कंज्यूमर तक जाएगा। या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम से लोडिंग हो रेलवे में, साइलोज। ये सारे क्या हैं, ये फर्स्ट माइल कनेक्टिविटीज हैं, एफएमसी इनको बोलते हैं। तो इसमें कोल इंडिया 24,000 करोड़ रुपए खर्च इन्वेस्ट करने वाला है, ताकि वो एक क्लीनर इंडस्ट्री के रूप में आगे आ सके। यानी कि वो अपना जो कोल इवैक्यूएशन है उसको फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी देना चाहता है। और कोल इंडिया का ये भी कहना है कि हम 90% अपना जो कोयला प्रोडक्शन करते हैं वो एटलीस्ट वो मैकेनाइज्ड मीन से ट्रांसपोर्ट इवैक्यूएशन हो सके उसका माइन से। तो ये कोल इंडिया के चेयरमैन जो प्रमोद अग्रवाल जी हैं अभी, उनका ये कहना है कि एफएमसी में हम इन्वेस्ट करेंगे 25,000 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें कि पहले फेज में 10,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें कि 35 प्रोजेक्ट होंगे, और 445 मिलियन टन जो कोयला है उसका ट्रांसपोर्टेशन ऐसे हो सकेगा। फिर आ, आ, जो 2024 है उसमें ये 550 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। और फिर हम एफएमसी प्रोजेक्ट में दो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जिससे कि 57 मिलियन टन कोयले का और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मैकेनाइज्ड हो जाएगा। तो ये तो हुआ क्लीनर कोल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब दूसरा जो कोल इंडिया का बड़ा टारगेट है वो है सोलर पावर जनरेशन। अभी जो कोल इंडिया प्रोड्यूस करता है वो लगभग 10 मेगावाट के आसपास प्रोड्यूस करता है, लेकिन कोल इंडिया का कहना है कि हम 3,000 मेगावाट या कहें तो तीन तीन गीगावाट है वो हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिसमें कि हम 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 2024 तक हम ऐसा करना चाहते हैं। अब क्या है कि जो कोल इंडिया की जो अभी अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 500 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी का जनरेशन जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो उसमें से 50 मेगावाट है वो मार्च अप्रैल इस साल में हो भी जाएगा। अब इसमें से जो 3 गीगावाट यानी 3,000 जो मेगावाट का जो कोल इंडिया का टारगेट है, इसमें से लगभग 1.5 वाट जो है वो कोल इंडिया अपने खुद के यूज़ के लिए, जो कैप्टिव जो कंजम्पशन है कोल इंडिया का, क्योंकि कोल इंडिया की जो माइंस हैं उसमें पावर सप्लाई होती है, तो उसके लिए यूज़ करेगा। और जो बाकी है वो कोल इंडिया, और ये कोल इंडिया अपनी जो ज़मीन है, जो अपने प्रोजेक्ट की खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर ये लगाएगा। और बाकी 1,500 जो मेगावाट है वो स्टेट कोल इंडिया को ज़मीन देंगे, वहाँ पे वो लगाएगा, और उसको बैक टू स्टेट को वो बेचेगा जो पावर जनरेशन होगा। यानी कि जो अपनी ज़मीन पे लगा रहा है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेगा, और जो स्टेट की ज़मीन पे कोल इंडिया पावर प्लांट्स लगाएगा, सोलर पावर प्लांट्स, उसको स्टेट को वापस बेचेगा। तो ये कोल इंडिया के कुछ प्लान है। इसके अलावा कोल इंडिया और क्लीनर एनर्जी में कैसे जा सकता है कि कोल गैसिफिकेशन के बारे में कोल इंडिया बहुत सालों से चर्चा कर रहा है कि हम कोल गैसिफिकेशन करना चाहते हैं। हम डीएमई, जो कि डाई मिथाइल ईथर जिसको बोलते हैं, जिसको कि एलपीजी से के साथ मिक्स किया जा सकता है। और सिन गैस जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज की जा सकती है। तो ये सारी क्लीनर गैसेस हैं जो कि कोल से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो यही बताया कोल इंडिया के जो चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल जी, कि कैसे हम कोल इंडिया को
कोल से एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।